Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the first half of 2025. जनवरी से लेकर जुलाई तक ये जो 6 months हैं शुरू के 2025 के, ये आपके कैसे रहने वाले हैं. What can you expect in your career, finance, your relationship, love life, personal life, जो भी आपके साथ हो रहा है in these 6 months जनवरी से लेकर जुलाई तक 2025 में जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी या जो भी इंफॉर्मेशन स्पिरिट आपको देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you can pick your pile according to intuition or you can even pick your pile according to your date of birth. Alright, so pile number 1 we have Raven Spirit, it says truth. Pile number 2 is Foggy Bog, it says patience. Pile number 3 is the Fire Spirit, it says energy. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, ऑलराइट, अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला एक कार्ड आपने पिक करना है. इफ़ यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मल्टीपल कार्ड्स एंड यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. वैसे तो इन्हीं कार्ड्स अगेन इंटुइटिवली आप पिक करो, बट अगर इंटुइशन नहीं वर्क कर रहा देन ऑफ कोर्स यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थ डे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थ डे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो अगेन डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहा है 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको. सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा वो एक कार्ड है. अगेन अगर आप एक कार्ड नहीं पिक कर पा रहे, आपसे 2 या 3 ही कार्ड्स आपको ऐसा लग रहा है आपको अपनी तरफ बुला रहे, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. ऑलराइट, तो अभी यार स्क्रीनशॉट मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Raven Spirit. It says truth, number 32. Or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23 or 26, 28 को आता है. That's why you picked this pile, or again you picked this pile intuitively. Let's get started with your reading. तो हम यहाँ पर पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से शुरू करेंगे कि भाई जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 है, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो ये 6 months हैं 2025 के, अगेन ये कैसे रहने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट यू आर डूइंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. सो वी हैव द साउथ नोड, इट सेज पास्ट. सो इट डज शो कि अभी जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, आप कुछ पास्ट की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, किन्हीं चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो. इनफैक्ट यू कैन इवन मीट पीपल हु वर योर क्लासमेट्स इन स्कूल, या फिर ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना हो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में, जिनसे आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करो. द सेम टाइम अगेन पीपल फ्रॉम योर पास्ट, you meet them, you get a chance to meet them, and maybe आप उनको Facebook या Instagram पर मिलो या real life में उनसे मिलो. This can happen. And I also feel that many of you will get a chance to look at your photo albums. अपने चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ को आप देखो and you get nostalgia hits you hard.
and your parents tells you about your past, about your childhood, कि आपकी क्या आदतें रही चाइल्डहुड में और क्या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स रहे. सो बेसिकली इस लाइफ टाइम के पास्ट के बारे में आपको बहुत जानने को मिले, अपने चाइल्डहुड के बारे में जानने को बहुत कुछ मिले अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, या मे बी आपके एल्डर कजन्स सिबलिंग्स के थ्रू. Alright, many of you are also going to be very much interested in books which are related to past life, which are related to hypnosis and even past life में मेरा कैसा रहा होगा, कैसा मेरा लाइफ रहा होगा. Maybe you come in contact with people who can hypnotize and वो आपको अपने past life में लेकर जाए. या फिर आप ऐसे सीरीज़ या मूवीज़ में इंटरेस्टेड हो जो जैसे हिस्टोरिकल ड्रामास, किंग क्वीन वाले ड्रामास, कॉस्ट्यूम ड्रामास, आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट है. इनफैक्ट विंटेज थिंग्स यू विल रियली लाइक इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. यू गेट अ लॉट ऑफ विंटेज मग्स, यू गेट अ लॉट ऑफ विंटेज थिंग्स जो आपके कमरे को, आपके घर को एक विंटेज वाइब देती है. So these kind of things you're involved in. And I also, I'm getting this feeling many of you may get really interested in Egyptian culture, Egyptian jewelry, Egypt ka history and all that. Then we have Saturn. It says structure. I see that you're very hardworking. You're working towards your goal. शायद जो आपने पास्ट में अपने लिए गोल सेट करे थे, आप उन्हीं पर ही वर्क कर रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में. मतलब जो आपने चीज़ें डिसाइड करे दैट आई नीड टू डू दिस, नो मैटर व्हाट आई नीड टू डू दिस, सो यू आर डूइंग दोज थिंग्स. ऑलराइट, सैटर्न ये शो करा काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, आप डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो अपने काम में, अपने करियर में. दिस इज़ ग्रेट. एंड सैटर्न ऑल्सो शोज कि करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 करियर के लिए एक्सेलेंट है, बिकॉज सैटर्न सिग्निफाइज करियर, सैटर्न सिग्निफाइज कर्म, वर्क. सो वर्क में या करियर में आप एक्सेलेंट चल रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो जनवरी से लेकर जुलाई तक. सो दैट्स देयर, दैट्स ग्रेट. प्लस ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेडलाइंस है, आप डेडलाइन से पहले ही काम करके दे दो. ऑलराइट, तो अच्छा चल रहा है आपका काम, टेंशन स्ट्रेस एज सच नहीं है, समय पर काम करते हो. सो दैट्स ग्रेट. एक अच्छा रूटीन नज़र आ रहा है. देन वी हैव वुड निम्फ, इट सेज ब्यूटी. सो या जनवरी से लेकर जुलाई तक आप कहीं ना कहीं लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करो, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करो, लाइफ इन जनरल इसको अप्रिशिएट करो कि नहीं मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरा हेल्थ अच्छा है, या मैं बहुतों से बहुत बढ़िया हूँ. कहीं ना कहीं अपने आप को और अपने अराउंड चीज़ों का एक्सेप्ट करते हो, क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तंग नहीं होते हो, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है, आप लाइफ की ब्यूटी को रियलाइज़ करते हो. एंड यू समहाउ ऑल्सो कंपेयर योर लाइफ विद अदर पीपल अराउंड. यू फील कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, बहुतों से बहुत अच्छा है. हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा मज़े कर रहा है, दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी है. ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड. सो समहाउ यू आर नॉट इनटू सच थिंग्स. आप कहते नहीं मेरा साइड पे जो ग्रास है वो बहुत अच्छा है, नहीं मेरा लाइफ जो है वो बहुत अच्छा है. आप अपने लाइफ को बहुत अप्रिशिएट करते हो, लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो, अपने आप की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हो. अगर आप मैं मोटी, मैं पतली, मैं काला, मैं गोरा, मेरे चेहरा ऐसा, मेरा चेहरा वैसा, आप अगर इन चीज़ों में फंसे हुए थे, तो जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, आप देखोगे कि यू विल रियलाइज दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर गिफ्टेड, यू हैव सम स्किल सेट, और या आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है. आप अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना शुरू करो, या तो लिटरली आप खुद ब्यूटीफुल हो जाओ, यू नो, एक वो ग्लो अप हो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में, या फिर आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करते हो. So this can be seen. Then we have standing stones. It says passage. So I mean, like, this card also shows that you guys will really understand that there are phases, stages in life. कुछ जो phases होते हैं, कुछ जो stages होते हैं लाइफ के, it can be tough, but that does not mean कि पूरा लाइफ ही ऐसा है. ऑलराइट, लाइक यू फील कि कई बार हम किन्हीं चीज़ों से निकल जाते हैं और हम कई बार किन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं. लाइक
थिंग्स हैपन, लाइफ हैपन्स, बट कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, कभी भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, सिचुएशन समय बदलता रहता है। तो अच्छा समय तो बुरा समय भी आता है, बुरा समय खत्म होता है अच्छा भी आता है। तो समहाउ एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। जनवरी से लेकर जुलाई का टाइम सीम्स टू बी वेरी गुड फॉर यू। करियर के मामले में बहुत अच्छा, अगर आप जॉब चाहते थे, अगर आप बिजनेस में बहुत अच्छा करना चाहते थे, अगर आप एजुकेशन में अच्छा करना चाहते तो फाइनली यू आर डूइंग इट। और ऐसा नहीं है कि भाई समय ही अच्छा है, नहीं, आपके खुद के एफर्ट से अच्छा समय आया है, आपने खुद ने एफर्ट करा है। सैटर्न एफर्ट को सिग्निफाई करता है। सैटर्न कहता है आपने हार्डवर्क करा है, आपने एफर्ट करा है, तो जाके आपको लाइफ जो है इतनी सुंदर मिली है। आपने लाइफ में गुड चॉइसेस बनाई है, इस वजह से लाइफ अच्छी लग रही है। सो आप अगेन करियर में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, और करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, काफ़ी एफर्ट करते हो, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो। एक धुन चढ़ी हुई है करियर को लेकर कि मैंने कुछ कर दिखाना है, मेरे को कुछ अच्छा करना है करियर में। एजुकेशन में तो एजुकेशन में दिल लगाकर पढ़ते हो, दिल लगाकर काम करते हो। एंड आई ऑल्सो फील दैट you listen to some motivational speakers, counselors, advisors as well who keep you motivated. Demotivated होना है, motivated रहना, it's a part of life. कई बार डीमोटिवेटेड हम होते हैं, लेजी लेथार्जिक होते हैं, सैटर्न उस लेजीनेस को भी शो करता है। बट हेयर आई डू फील विद द पैसेज कार्ड, स्टैंडिंग स्टोन कार्ड, विद द ब्यूटी कार्ड, विद द साउथ नोड, पास कार्ड, जो कि केतु को सिग्निफाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप कहीं से तो मोटिवेट हो रहे हो, कोई तो सोर्स है जहाँ से आप मोटिवेटेड रहते हो। अकेले की बस की बात नहीं है मोटिवेटेड रहना। हमेशा लाइफ में 100 चीज़ें होती है जो हमें डीमोटिवेट कर सकती है, बट देर इज़ लाइक समथिंग विच एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट एवरी डे। मे बी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर, एडवाइज़र, काउंसलर को सुनते हैं एवरी ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, और मे बी यू आर लिसनिंग सम ऑडियो बुक्स, यू आर लिसनिंग टू सम ऑडियो बुक्स, and you feel that motivation, you get that motivation from there. तो ये मतलब मी टाइम, क्वालिटी टाइम भी आप अपने साथ स्पेंड करते हो, कुछ अच्छी चीज़ें भी सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, इसका इंडिकेशन है। आई फील दैट मैनी ऑफ यू आर बिकमिंग वेरी गुड रीडर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। बहुत बुक्स आप पढ़ो या ऑडियो बुक्स सुनो, पॉडकास्ट सुनो, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। और जो पास लाइफ की इन्फॉर्मेशन थी, मतलब देखो आत्मा, यू गाइज आर ओल्ड सोल्स, पाइल वन, यू गाइज आर ओल्ड सोल्स। तो जो पास लाइफ में आपके साथ हुआ, जो भी हुआ, और जो एक्सपीरियंसेस हुए, जो एक्सपीरियंसेस से सीख मिली, आप उसमें टैप इन कर पा रहे हो। आपका विजडम और शाइन कर रहा है, आप और वाइज बन रहे हो, आपका ज़िंदगी जीने का विजडम और इंक्रीज हो रहा है। सो दिस कैन बी सीन। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। आई रियली फील दैट सम बिग पेमेंट इज गोना कम टू यू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। कोई बड़ा पेमेंट आपको मिल रहा है, एंड यू वर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दिस पेमेंट, बिग पेमेंट को टू कम टू यू। बट अब अगेन मैंने ये कहा, पेमेंट यानी कुछ करा है, उसका रिजल्ट है कि आपको कुछ पेमेंट मिल रहा है। आई डेंट से कि भाई ऐसे ही कोई मनी आ रहा है, नहीं, आई सेड कि पेमेंट मिल रहा है, यानी जिसका आपने सोचा नहीं था कि मेरे को इतना अच्छा मनी मिले, उसका सडनली बहुत अच्छा मनी मिल रहा है, बहुत अच्छा पे चेक मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है बहुत अच्छा। सो दिस कैन बी सीन योर आर्ट और वट एवर यू डू, इट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड बाय वेरी अप्रिशिएटेड बाय रिच पीपल। रिच लोगों के पास ही, वेल्दी लोगों के पास ही ज़्यादा मनी होता है। समहाउ यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो वेल्दी लोगों के साथ रहे, या जो आपका करियर हो उसमें आप वेल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, एंड दे गिव यू अ वेरी हैंडसम अमाउंट, दे गिव यू अ वेरी बिग पेमेंट, दे गिव यू अ बिग फैट पे चेक। सो वेल्दी लोगों के साथ आपका उठना बैठना, या आपका जो भी करियर है, उस करियर में आप वेल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, दे आर गिविंग यू अ वेरी गुड पे चेक। देन वी हैव कॉफिन कार्ड। सो अगेन जैसे केतु का कार्ड था, पास्ट का ये कार्ड आया था एस्ट्रोलॉजी डेक में से, तो केतु पास्ट लाइफ को शो करता है। अब पता नहीं आपने कितने लाइफ और डेथ देखे, मतलब कितने आपने जन्म लिए एंड ऑल दैट, बट आई फील विद द कॉफिन कार्ड हेयर दैट यू आर एबल टू टैप इन टू योर पास्ट लाइफ, और यू आर एबल टू टैप इन टू योर पास्ट विजडम, पास्ट लाइफ विजडम। एंड कॉफिन डज शो अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट। तो जो गलतियाँ या जो हुआ आज तक लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, कहीं ना कहीं वो गलतियाँ अब आप दोहराओगे नहीं। जैसे
छोटे होते हैं ना, एज अ चाइल्ड हमें ठंड या गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है। बच्चों को अगर सर्दी का मौसम है तो मोटे मोटे कपड़े पहना के रखा जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो टॉलरेट कर पाता है उस ठंड को, तो वो कपड़े थोड़ा कम पहनना शुरू करता है। एज एन एडल्ट हम जल्दी जल्दी नहीं बीमार होते। वैसे तो आजकल एडल्ट भी बहुत बीमार हो जाते हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि विद टाइम कई बार हम किन्हीं चीज़ों में अच्छे हो जाते हैं, हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिलियंट हो जाता है उस चीज़ को लेकर। अगर आप किसी ठंडे इन्वायरमेंट में जाओ तो शुरू शुरू में बहुत ठंड लग सकती है, बट जब 1-2 साल 3-4 साल उस जगह पर, उस ठंडी जगह पर रह लो, तो उस ठंड को सहन करने की बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है, वट एवर यू कैन से। सो बिकमिंग वेरी इम्यून हेयर टू थिंग्स जो कि आपको अफेक्ट करती थी पास्ट में, या अब आप जिन चीज़ों में अच्छे नहीं थे पास्ट में, सडनली उन चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। ऑलराइट, यू आर बिकमिंग इम्यून टू थिंग्स विच यूज टू अफेक्ट यू अ लॉट। ऑलराइट, सो आपका चाहे वो फिजिकल इम्यूनिटी है या किन्हीं चीज़ों को लेकर इम्यूनिटी है जो आपको परेशान करता था, चीज़ें जो तंग करती थी चीज़ें, अब वो तंग नहीं करी। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड में वो चीज़ें तंग नहीं करी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, like for example, even if you were lactose intolerant, it can happen. File 1, miraculously you are not lactose intolerant anymore. You are not. Personally, like I was a lactose intolerant in my teenage. For like 5-6 years I was lactose intolerant, and now today I can digest milk products. I can. बट ऑफकोर्स वो एकदम से तो चीज़ नहीं हुआ। मैंने एक चम्मच जो है वैसे 1 टीस्पून से स्टार्ट करा मिल्क पीना दिन में एक बार, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1 टेबलस्पून, और फिर धीरे धीरे और मिल्क की चीज़ें मैंने अपनी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करी, तो फिर वो डाइजेस्ट होने लग गया। सो बेसिकली अगेन आई एम सेइंग कि जो चीज़ें आपको पहले शायद बीमार कर देती थी वो अब बीमार नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ इम्यूनिटी बन रही है। योर बॉडी इज़ एबल टू रीजुविनेट इटसेल्फ। जो चीज़ें मेंटली आपको अफेक्ट करती थी, those are not affecting you anymore, and especially in the first half of 2025. So that's great. एक तरह से एक रीबर्थ आपकी बॉडी और आपकी सोल माइंड को मिला है। This can be seen. This is what 2025 is bringing you, especially the first half. So let's pull some specific card towards your career, job, business, education, जिस भी stage of life पर आप हो। career, फिर finance, फिर personal life, फिर health के बारे में कार्ड पुल आउट करेंगे। So we have the moon. Okay, the moon here definitely shows जो करियर में आपके आइडियाज़ हैं, ये सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है, आप उसे फुलफ़िल कर पाते हो। बट एट द सेम टाइम मून ये शो करता है कि जो फैसिनेशंस थी कि मेरे साथ ऐसा हो या मैं करियर में ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, वो उन फैसिनेशंस को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हो थ्रू योर अगेन प्रैक्टिकल टूल्स। समहाउ जो फैसिनेशंस थी दे आर कमिंग टू रियलिटी, स्पेशली करियर रिलेटेड, कि भाई मेरे को ये पोजीशन मिले, मेरे को ये पोस्ट मिले, मेरा ये पोजीशन आए, मतलब करियर में फर्स्ट, एजुकेशन में फर्स्ट हो, सेकेंड हो, मतलब जो आपके फैसिनेशंस ही लगती थी आपको, वो फाइनली यू आर एबल टू मेक देम कम ट्रू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। मून ये भी शो करता है मे बी पीपल अराउंड यू, जो आपके मे बी फैमिली मेम्बर्स है, मे बी हूएवर, ओके, जिनके साथ भी आप सराउंडेड रहते हो दिन भर, उनको ऐसा लगे कि आप डे ड्रीम बहुत कर रहे हो जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, आप डे ड्रीम बहुत कर रहे हो। मे बी यू हैड अ गोल कि मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब अकाउंट पर बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाए, तो सो सच थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन। सो थिंक बिग, ये गाइडेंस है। दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन। आई थिंक ये जो चीज़ है ना, टू थिंक बिग, ये मैंने मल्टीपल रीडिंग्स में कह दिया है, स्पेशली 2025 की रीडिंग्स में कहा है, क्योंकि कुछ कार्ड्स, कुछ एनर्जीज ऐसी है जो शो करता है कि थिंक बिग, बिकॉज जब आप वो थिंक बिग करते हो वो चीज़ होती है। स्पेशली 2025 में वो ड्रीम्स कम ट्रू होते हैं जो, सो अगेन थिंक बिग, ड्रीम्स बड़े रखो, ये गाइडेंस भी है। सो मून कार्ड यही शो करता है, मे बी यू गेट क्रिटिसिज्म एट योर वर्क प्लेस और थ्रू द पीपल ऑफ योर वर्क कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, बट यू मेक देम रियलाइज कि नहीं, यू आर केपेबल और आप कुछ भी करके दिखा सकते हो। इनफैक्ट चांद तारे भी तोड़ कर लेकर आ सकते हो।
Okay, you can do wonders with the moon card. So अगेन जो करियर में, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में आप जो गोल्स रखो, बड़े गोल्स रखो, वो आप अचीव कर पाओगे. इसका गाइडेंस है, इसका इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द स्पिरिट फॉर द year 2025, first half of 2025. About your finances, we have the Emperor. So Emperor dash shows that you will be able to save good money, but you will also spend a huge amount of money on something big. Again, something huge, something massive. आप किसी बड़ी चीज़ पर अपना मनी स्पेंड करने वाले हो. There are high chances that if you have good money with yourself, then you can buy a home in the first half of 2025, or you may buy a car in the first half of 2025. ये कोई बड़ी चीज़ आप ले रहे हो. हर किसी के लिए बड़ी चीज़ डिफरेंट है. मे बी वो फ़ोन हो सकता है जो आप लो, मे बी कोई गोल्ड डायमंड की चीज़ हो. मतलब कोई बड़ी चीज़ आप ले रहे हो, उसमें आप अपना मनी स्पेंड कर रहे हो. एम्परर ऑल्सो शोज कि बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करो, बिग इन्वेस्टमेंट्स. सो इन जगहों पर आप अपना मनी दे रहे हो, इन जगहों पर मनी आप अगर अगेन इन्वेस्टमेंट करो तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा खर्च कर रहे हो. एक बड़ी चीज़ पर, एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ पर आपका मनी खर्च हो रहा है. अगर आप खुद अर्न नहीं करें तो समवन एल्स इन योर फैमिली हु अर्न्स, दे विल डू दिस स्पेंडिंग. कोई बड़ी चीज़ पर स्पेंड हो रहा है मनी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में. एंड इवन जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में दिस कैन इवन हैपन कि आप ट्रैवल करो टू अ प्लेस जहाँ पर बहुत हिस्ट्री है, जैसे दुबई. और इन इंडिया इट सेल्फ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, यू ट्रैवल टू राजस्थान, मतलब जहाँ बहुत हिस्ट्री है, जहाँ पर किंग क्वींस रहते थे. इनफैक्ट जैसे इवन यू मे गेट अ चांस टू गो टू लंडन, यू गेट अ चांस टू गो टू UK. सो such things we can say. Okay, then about your relationships, personal life. So we have 7 of Cups. 7 of Cups here does show, suddenly I got this thought, I got this message that many of you, pile 1, can be in a marriageable age and may get a lot of rishtas coming. Suddenly you have lot of people wanting you, और आपको पिक करना है अपने लिए right person. My goodness. A lot of people want you in their life. Everyone wants a piece of you. Everyone wants your time. आप ये सोचो कि पहले तो मुझे कुछ कोई पूछता ही नहीं था और अब मेरे को इतने सारे लोग पूछ रहे हैं. they want me to be part of their life. In general भी जैसे 2025 में it can happen. People invite you to their home. People invite you to some get-togethers or parties, or they want to be with you. सडनली यू फील है कि आपकी वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में, आपका वैल्यू बढ़ गया सोसाइटी में. सो सच थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन in the first half of 2025. You seem to also be a social butterfly, like you're a people's person. आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं दूसरों के साथ, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कलीग्स है, चाहे वो मतलब जो भी आपके अराउंड लोग हैं, सभी के साथ इनफैक्ट रिलेशन बहुत अच्छा है. यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, यू नो हाउ टू मेक अदर पर्सन फील बेटर, है ना. एट टाइम्स जैसे जहाँ डिप्लोमेसी की ज़रूरत है वहाँ डिप्लोमेसी, जहाँ पर फ़नी होने की ज़रूरत है वहाँ यू आर फ़नी, जहाँ पर थोड़ा दूसरे को कंसोल करने की ज़रूरत है वहाँ यू आर कंसोलिंग अदर पीपल और काउंसलिंग अदर पीपल. यू आर मेकिंग अदर पीपल फील गुड, एंड दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो. यू कैन मीट मैनी पीपल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. यू बिकम गुड फ्रेंड्स विद देम, दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर यू विद यू. So you seem to be a social butterfly. Even if you're an introverted person, it can happen that you become extroverted in the first half of 2025. People like you a lot. So that's great. और आपको भी पता है कि हेल्दी बाउंड्रीज मुझे कहाँ सेट करनी है, तो वो करते हुए चल रहे हो, सेट करते हुए चल रहे हो. 7 of Cups ये शो करता है इफ़ यूर अगेन इन अ मैरिजेबल एज और यू वांट गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन. Or again, you will have many choices actually. You think, should I pick this person or that person? So you start to talk to them and you realize कि नहीं, I should pick this person. मतलब आपकी बातचीत मल्टीपल लोगों से हो, you get multiple रिश्तास coming to if you are in a marriageable age.
एंड यू विल बी एबल टू मेक द गुड डिसीजन, द राइट डिसीजन एज वेल. बट लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ये यहाँ पर शो हो रहा है. So that's great. And you're choosing your life partner or your romantic partner very wisely. And you're choosing your friend circle wisely. तो मतलब genuine लोगों से आप मिलने वाले हो in the first half of 2025 and you can even become very good friends with them. This can be seen. Friendship का time है. About your health, physical and mental health. So we have Two of Wands. So Two of Wands here does show that you will notice that you will eat healthy food. You will feel कि हेल्दी खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी खाने से हेल्दी रहते हैं. तो कहीं ना कहीं आप शायद पहले भी मानते हो कि हेल्दी हमें खाना चाहिए, बट फाइनली यू आर एबल टू अप्लाई दिस इन योर प्रैक्टिकल रियलिटी. आप अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा चेंज कर पाते हो. मे बी आप काफ़ी टाइम से हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली यू हैव डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर हेल्दी फूड. है ना, कोई चीज़ हेल्दी है पर हमें टेस्टी ना लगे तो हम ज़्यादा देर तक नहीं खा सकते उसको. बट धीरे धीरे क्या होता है, टेस्ट बड्स बन जाते हैं हमारे उस अकॉर्डिंग. एंड नाउ यू विल नोटिस कि 2025 में यू आर इन्जॉइंग हेल्दी फूड. यू फील दैट इट्स सो मच बेटर एंड it tastes tastier than ever before. सो आपने वो टेस्ट बड्स डेवलप कर लिए है हेल्दी खाने के और आप देखोगे आपका हेल्थ बहुत अच्छा आएगा. जैसे अगर आप किसी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, आप नोटिस करोगे कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या आपका जो लिवर फंक्शन था, फैटी लिवर एटसेट्रा, ये कुछ नहीं आएगा. बहुत सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी. अगर डेफिशिएंसीज से डील कर रहे थे तो डेफिशिएंसीज नहीं रहेगी. आप अपनी डाइट पर बहुत वर्क कर रहे हो, इसका इंडिकेशन है. और यू आर थिंकिंग मोर पॉजिटिव, यू आर मोर हैप्पी. ऑल राइट. एंड यू आर गोइंग आउट मोर. आप बाहर मतलब काफ़ी निकलते हो नज़र आ रहे हो, चाहे आप वो वॉक पर जाओ, चाहे आप वो सोशल बटरफ्लाई बनो, मतलब बाहर घूमते हो निकलते हो ज़्यादा नज़र आ रहे हो. आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करो, आँखों को ग्रीन ज़्यादा दिखाओ, यानी पार्क एटसेट्रा में जाओ. ऑल राइट. सो यू आर इन्जॉइंग थिंग्स एंड यू आर ईटिंग गुड फूड. सो एक बहुत हेल्दी लाइफ नज़र आ रही है. वॉकिंग आप अच्छी करते हो नज़र आ रहे हो. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कोई जिम एटसेट्रा जा रहे हो सकता है वो आप जाओ, बट स्पेशली पैदल आप बहुत चल रहे हो 2025 में, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड यू आर ईटिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, यू आर बीइंग सोशल. तो एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो आपकी है. सो दैट्स ग्रेट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, some more information about pile 1. So we have leadership. It says broccoli. So broccoli is again good source of क्या कहे, हेल्थ, मतलब प्रोटीन ज़्यादा होता है, कुछ तो अच्छा होता है ब्रोकली में. आई नो बहुत हेल्दी होता है ब्रोकली भी. सो अगेन आप हेल्दी खाना ज़्यादा खा रहे हो. अगेन दिस इज़ अ ग्रीन फूड. तो अगेन आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, हरी चीज़ें ज़्यादा खाओ. एंड if someone know pile 1, if some of you know कि what are the benefits of what are the benefits of eating broccoli, do write in the comment section below so that I get to know and many of you get to know. बट बहुत बेनिफिट्स होते हैं ब्रोकली के, इतना तो पता है. कौन कौन से होते हैं वो ज़रा स्पेसिफाई करना. सो अगेन लीडरशिप का कार्ड है एंड यू आर डेफिनेटली बिकमिंग अ वेरी गुड लीडर. यू आर बिकमिंग वेरी सोशल. आपको रियलाइज़ होगा कि दूसरों में क्या क्वालिटीज़ है और उनकी क्वालिटीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें और अपने प्रोजेक्ट को कैसे बेटर बनाएं. आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 एंड यू बिकम द लीडर ऑफ दैट ग्रुप प्रोजेक्ट. एंड यू नो कि आपके ग्रुप में जो भी लोग हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, उनको उस अकॉर्डिंग काम देकर बहुत अच्छा अपना प्रोजेक्ट फिर आप प्रेजेंट कर पाओगे. तो आप एक लीडरशिप पोजीशन में आते हो नज़र आ रहे हो, ग्रुप में काम करते हो नज़र आ रहे हो. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल. पीपल इन योर ग्रुप विल मेक यू देयर लीडर बिकॉज दे फील दैट यू हैव अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ एंड दे लव वॉट यू आर डूइंग. दे लव योर पर्सनैलिटी एज वेल. People are getting attracted towards you. You're becoming a people's person. तो ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. प्लस अगेन you're eating good food. आपका फूड पर डिसिप्लिन नज़र आ रहा है. तीनों टाइम आप खाना खाओ या जो भी खाना खाओ वो बहुत हेल्दी खाओ. चीट डेज कम करो, चीट मील्स कम लो. सो एक डिसिप्लिन नज़र आ रहा है फूड पे. सो दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स वंडरफुल. सो ये चीज़ है.
Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. अगर हम बात करें आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees. It can be Sun or it can even be Saturn. या सन आपका ascendant में प्लेस्ड हो या कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो, फर्स्ट या 10th हाउस में प्लेस्ड हो, 5th हाउस में प्लेस्ड हो या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, तो ये अगेन ये प्लेसमेंट ये शो करते हैं कि आप लोगों में मोरालिटी बहुत ज़्यादा होगी. एंड आई फील दैट यू गाइज हैव हाई मॉरल वैल्यूज़. मोरालिटी आप लोगों में ज़्यादा है. आप लोग ये कह सकते हो कि सब चला जाए पर इज्जत ना जाए, क्योंकि ये वही प्लेसमेंट है. जब भी सन 1st, 5th, 9th या इवन 10th हाउस में हो, एक पर्सन यही कहता है कि सब चला जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए. तो मोरालिटी बहुत ज़्यादा होगी आप लोगों में. अगेन सन आत्माकार का हो सकता है, सैटर्न आत्माकार का हो सकता है. सैटर्न असेंडेंट में 2nd हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस में प्लेस्ड हो, लिब्रा साइन में प्लेस्ड हो ऐसे, या टॉरस साइन में प्लेस्ड हो सैटर्न, तो ये इंडिकेशन है. एरीज, टॉरस, लिब्रा, Capricorn, these signs seems to be prominent. So Aries में we have the नक्षत्र ऑफ अश्विनी, भरणी, कृतिका. कृतिका स्पिल करता है टॉरस में मृगशिरा, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लिब्रा में we have चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र इसमें सन, मून, राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. एंड या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And yeah, if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the foggy bog. It says patience, number 18. So let's get started. Or you chose again, or you could have picked this file because आपका जो birthday है, it comes on 3rd, मतलब 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st को आपका birthday आता है किसी month के. So let's get started with your reading. So we are gonna first pull some cards from the astrology deck about the first half of 2025. What can pile number 2 expect in the first half of 2025? मतलब जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक क्या चीज़ें लाइफ में हो रही है, किन चीज़ों में पाइल नंबर 2 इन्वॉल्व हैं. Okay, so we have the Scorpio sign. It says investigate. All right. Then we have the 3rd house. It says communication. Wonderful. Great. I mean, okay. It's exciting. Okay. File number 2. You guys are gonna be really active towards astrology, occult, mysticism on social media, because 3rd house represents social media, whether it's Instagram, YouTube या फिर कोई और सोशल मीडिया जो शायद मुझे नहीं पता. और अगर जैसे आप इंडिया से बाहर हो, तो जैसे इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, बट जहाँ पर भी टिकटॉक है, टिकटॉक इज़ ऑल्सो अगेन अ सोशल मीडिया. स्पेशली 3rd हाउस जैसे कोई सोशल मीडिया को सिग्निफाई करता है, जैसे कि 30 to 60 सेकेंड की जो रील्स हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर या जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, अगेन वो स्ट्रांगली 3rd हाउस को सिग्निफाई करता है. इन जनरल अगेन 3rd हाउस लॉन्ग वीडियोस को भी शो करता है, बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा शो करता है. सो कहीं ना कहीं इन जगहों पर आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करो. भाई व्हाट हैपेंस व्हेन मार्स इज इन द 3rd हाउस, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन हैज़ मर्क्यूरी इन द ascendant of Navamsha. Like you start to make videos about it, or you may start to learn about these things. You can even meet very good astrologers, tarot card readers जनवरी से लेकर जुलाई के मंथ में, इस इन मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में. एंड योर
patiently dealing with the occult sciences. Scorpio does show कि research work, investigation related work, diagnosis related work में involved हो. Many of you, I feel कि you guys are going to be in the medical field, can be doctors, can be some sort of healers, can be PhDs, or maybe you are very much involved in doing your PhD in the first half of 2025. आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारा रिसर्च वर्क आपके पास इकट्ठा हो जाता है. थीसिस के लिए आप रेडी हो, मतलब कंप्लीशन या कंप्लीट करो अपनी थीसिस. यू हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो बहुत अच्छा रिसर्च वर्क आप कर पा रहे हो और बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर पा रहे हो. एंड मैनी ऑफ यू कैन इवन मीट पीपल, लिटरली उनसे आपका मिलना हो जो लोग तांत्रिक हो, जो लोग सच में मतलब तांत्रिक हो. और मतलब कई लोगों में ना पावर होती है, जैसे वो बता पाते हैं सच में ये पर्सन का फ्यूचर कैसा है. मतलब उनको ये टैरो कार्ड्स की या वो जो हम कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कोई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. बस वो शक्ल देख के बता सकता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है. मतलब ये भी एक सिद्धि है, ये भी एक गिफ्ट है, ये भी एक सिद्धि है. उस पर्सन ने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में बहुत उसके प्रति मेहनत करी, तब उसको वो सिद्धि प्राप्त हुई. तो वो ऐसे पर्सन को, सिद्धि जिसके पास हो, ऐसे पर्सन से आपका मिलना जुलना हो, इससे सच में ऐसे पर्सन का देखो, उनसे आप क्वेश्चन पूछो, लाइक यू गेट अ चांस टू डू दैट. तो ये चीज़ हो. थर्ड हाउस अगेन हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, तो आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में बहुत इन्वॉल्व हो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में. थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग का, तो यंगर सिबलिंग के साथ आप काफ़ी बातचीत करो, उनसे आपका रिलेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा. बहुत फाइट एंड आर्ग्यूमेंट होता था यंगर सिबलिंग के, सडनली वो फाइट आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप मेंटेन कर पा रहे हो अपने यंगर सिबलिंग के साथ. ये जिसको भी आप अपने छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करते हो, ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता हो, मतलब जिसको भी आप ट्रीट करते हो छोटे भाई बहन जैसे, उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है. दोस्तों के साथ, थर्ड हाउस फ्रेंड्स का, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड कर पाते हो, नए दोस्त आप बना पाते हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. और ऐसे दोस्तों के साथ आप रहते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो जिनका सेम सेम हॉबीज़ है, लाइक्स और डिसलाइक्स हैं. सो दिस हैपन्स. उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, उन लोगों को आप अपना फ्रेंड बनाते हो, या अपने फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी है, आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पा रहे हो. इफ़ यू वर डीलिंग विद सम कम्युनिकेशन रिलेटेड ट्रबल्स, मतलब बोलना बहुत कुछ चाहते हो पर शब्द ना मिले आपको वोकैबुलरी एकदम आपको भूल जाए, या आप थोड़ा सा जो है हकला कर बोलते हो, तो ये चीज़ें जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. स्पीच डिसऑर्डर्स जो है उसमें रिलीफ है, या आप अपने आप को फिक्स कर पाते हो, अपनी स्पीच को फिक्स कर पाते हो. इफ़ यू वर डीलिंग विद सम थ्रोट इशू, मतलब थर्ड हाउस थ्रोट है, या किन ही चीज़ों के बारे में आप इंटरेस्टेड हो बात करने में, कौन से टॉपिक्स के बारे में आप बात करने में इंटरेस्टेड रहते हो, वो थर्ड हाउस है. तो अगेन जो थ्रोट चक्र, इट इज़ गेटिंग हील्ड. मे बी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, और मे बी यू गो टू सम एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, दे टेल यू अ वेरी गुड जेम स्टोन और सम सेमी प्रेशियस स्टोन, और दे टेल यू सम रेमेडी, एंड थ्रू विच यू आर एबल टू हील योर सेल्फ, और थ्रू समथिंग यू आर एबल टू हील योर थ्रोट चक्र. और आपका जो बात करने का मन करेगा ना, कि मेरे से कोई बात करे एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म के बारे में, मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म के बारे में, तो वैसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है. जैसे कोई आपका, इट कैन इवन हैपन, जैसे समवन यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया, which is related to, like their social media account is related to astrology. तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन मेरी सिटी में आ रहे हैं और कोई सेमिनार कर रहे हैं, तो यू बुक अ सीट फॉर योर सेल्फ. जैसे अभी जो है दिसंबर के मंथ में, अभी 2024 में एकलव्य एस्ट्रोलॉजी करके एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, जिसपे हेमराज जी जो है, हेमराज वर्मा, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो है वो पढ़ाते हैं. तो आई एम रियली एक्साइटेड. आई हैव बुक्ड ए सीट फॉर माई सेल्फ. अभी वो चंडीगढ़ में आएंगे, 2 दिन का उनका है सेमिनार, या ये लगा लो क्लास. So I'm going to be part of it. So I'm really excited whenever an astrologer, which I feel that they are doing really well in astrology, comes to Chandigarh. So I love to visit. जो भी उन्होंने सेमिनार रखा है, love to visit and learn from them. It's always very good कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, लर्न करते रहो. और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 8th हाउस से रिलेटेड है, और 8th हाउस
बहुत डीप है, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। एस्ट्रोलॉजी आप लगा लो कि हर तरीके से पढ़ी जा सकती है, एंड इट्स वंडरफुल, इट्स अ वेरी डीप सब्जेक्ट, इट कांट बी अंडरस्टूड जस्ट इन 3-4 ईयर्स। 20 साल 30 साल लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी को उसमें अपनी ग्रिप बनाते बनाते। तो मतलब अगेन आपका यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, टेरो कार्ड रीडर से आपका मिलना फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। आप खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर या एक टेरो कार्ड रीडर बन जाओ, साइकिक रीडर बन जाओ, आप खुद ये काम कर सकते हो, या खुद आप रेकी हीलर या सम काइंड ऑफ हीलर बनो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, एंड यू हैव मेनी क्लाइंट्स हु आर गोना बी वेरी थैंकफुल दैट यू केम इन टू देयर लाइफ एंड यू वर एबल टू हेल्प देम। ऑल राइट, सो ये चीज़, और पेशेंस से आप लगे हुए हो अपने 8th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। 8th हाउस इवन आपके मैरिड लाइफ का भी है, 8th हाउस इन लॉज का भी है। साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन लॉज या मैरिड लाइफ को भी शो करता है। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड या फिर रिसेंटली यू गॉट मैरिड, ऑल राइट, सो इट कैन हैपन दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर इन लॉज, यू गेट टू नो how your in-laws are, you have a very good relationship with your spouse, आप कहीं ना कहीं अपने spouse के बहुत अच्छे दोस्त बन पाते हो। All right, you get to know the secret information about your spouse's family. All right, अपने spouse की family के साथ you get a chance to travel. तो ये चीज़ों में involve आप हो। So that's wonderful, that's great. Let's get some more information. Pile number 2. First half of 2025. So we have the growth card. So that's great, that's wonderful. We have number 44 as well, which equals to number 8. और जो 8th sign है वो स्कॉर्पियो का ही होता है। Again we have here number 8. Number 8 जो है it's also about infinity. So infinite information है। आप अगेन हम एस्ट्रोलॉजी का एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है। हिस्ट्री की बात करें, आर्कियोलॉजी की बात करें, इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है। एस्ट्रोनॉमी की बात करें, इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन है। और भी कई चीज़ें आप देखते हो, रिसर्च करते हो एस्ट्रोनॉमी में भी। तो मतलब ऐसे जो सब्जेक्ट्स जो मतलब एंडलेस हैं, उन चीज़ों की तरफ आप जाओ, उन चीज़ों की तरफ आप जाओ जिनको लोग कहते हैं तो रेटोरिकल आंसर, या इसका ये तो रेटोरिकल क्वेश्चन है, यानी इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं, ऐसी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्टेड हो एंड आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाते हो। जिन जगहों पर, जिन चीज़ों में आपको ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ आपको मिलती है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, एंड स्पेशली रिसर्च वर्क, PhD, डायग्नोसिस, हीलिंग, टेरो, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, इसमें बहुत ग्रोथ है, इसमें बहुत ग्रोथ है। एंड यू ऑल्सो सीम्स टू बी अ बिट मोर मिस्टीरियस एंड मिस्टिकल पर्सन। ऑनेस्टली जो आपका वाइब है, यानी जो आपका वाइब्रेशन है, जो आपका ऑरा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में, इट्स गिविंग मिस्टिकल, इट्स गिविंग it's giving mysterious vibe. You're giving this mysterious mystical vibe to other people. otherworldly vibe है आपका, ऑरा है आपका, हीलर वाला ऑरा है आपका। एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू मेक फ्रेंड्स ईजिली, क्योंकि आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हो, आप खुद एक हीलर वाली वाइब्रेशन वाले हो। दूसरे लोग आपसे जब बात करते हैं तो हील्ड महसूस करते हैं, अंडरस्टूड महसूस करते हैं, ईजी टू टॉक हो, मतलब ईजी टू टॉक टू पर्सन हो आप। मतलब आप दूसरों को जज नहीं करते, दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसे ही लोगों से आपका मिलना जुलना होता है जो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको जज नहीं करते। तो यू सीम टू डेवलप अ वेरी हेल्दी कम्युनिटी। आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट भी बनते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप जैसे लोग हैं, जैसे आप इस चैनल को, अक्षता एस्ट्रो टैरो को सब्सक्राइब करते हो, आप इस चैनल का पार्ट बनते हो, तो बेसिकली एक कम्युनिटी ही तो है। लिटरली यूट्यूब में किसी भी वो उस पर चले जाओ चैनल पर, तो वहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन होगा, वहाँ शॉर्ट्स का इन्फॉर्मेशन होगा, और वहाँ पर कम्युनिटी का भी वो एक सेक्शन होगा। हर यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी का एक सेक्शन होगा। तो बेसिकली ये कम्युनिटी है, जो जिससे कनेक्टेड फील करता है वो उसको सब्सक्राइब करता है या उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, सीधी सी बात है। तो उसी तरह आपका भी एक कम्युनिटी बनता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स व्हाई सेट कि अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हो तो ग्रो कर पाओगे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। आपका खुद का एक कम्युनिटी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जा रहे हैं आपसे, आप उनसे जुड़ते जा रहे हो। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ सोशल मीडिया पर आप देखो, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल में ग्रोथ हो, बहुत सारे दोस्त आपके बने।
वो ऑनलाइन दोस्त हो सकते हैं, ऑफलाइन दोस्त हो सकते हैं, मेनली ऑनलाइन दोस्त होंगे. एंड वी हैव जॉय कार्ड, हमिंग बर्ड स्पिरिट. सो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव जॉय कार्ड. और यहाँ पर भी 2 नंबर 22 है, अगेन डबल नंबर, विच इज़ नंबर 4, जो कि शो करता है 4 नंबर कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है. कंफर्ट को और अंडरस्टैंडिंग को, लव को, रिस्पेक्ट को, पीस को, हार्मनी को, रिलीफ को. ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप फील करो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025. एंड अगेन यही है कि यू आर फीलिंग मोर जॉयफुल, यू आर फीलिंग कि आई एम इन कंपनी विद लाइक माइंडेड पीपल, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड. That's wonderful, that's great. Then we have love yourself. It says embrace self-love and acceptance. You are enough. So कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की नज़रों में चढ़ चुके हो, आप अपना रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को लव करते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप ये रियलाइज़ करते हो मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत इम्प्रेसिव हूँ. सो आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हो, इस वजह से आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं. एंड वी हैव सेल्फ केयर. यहाँ पर लव योर सेल्फ और यहाँ अगेन सेल्फ केयर. यहाँ अपने की अपना मतलब खुद की बात हो रही है यहाँ पर. इट सेज प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, नर्चर योर सेल्फ. आप अपने आप से खुश हो, अपने आप से सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो. एक सेल्फ केयर रूटीन आप अपना डेवलप कर पा रहे हो 2025 में. इट कैन बी मतलब बहुत तरीके हैं सेल्फ केयर के. कोई कहता है कि हमें तो लॉन्ग बाथ लेने में बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है कि हमारे लिए सेल्फ केयर जो है वो 3-4 स्टेप स्किन केयर रूटीन को मेंटेन करना, वो हमारे लिए सेल्फ केयर है. कोई कहता है बुक रीड करना, वो हमारे लिए सेल्फ केयर है. कोई कहता है कि सोना इटसेल्फ हमारे लिए सेल्फ केयर है. मतलब जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये सेल्फ केयर है, आप वो कर पा रहे हो अपना, आप अपनी सेल्फ केयर कर पा रहे हो. एंड यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ, यू वैल्यू योर सेल्फ, यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. कहीं ना कहीं मी टाइम आप अच्छा स्पेंड कर रहे हो. मतलब आपके पास अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए समय है. आप अपने लिए 1-2 घंटा फ्री निकाल पाते हो हर रोज़, इवन इफ यू आर अ मदर, क्योंकि मदरहुड कैन बी वेरी टफ. सो क्योंकि आपको अपने चिल्ड्रन को भी टाइम देना होता है एंड ऑल अदर थिंग्स आर देयर. सो इवन इफ़ यू आर अ मदर, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे हेल्पर्स मिलते हैं, या यू नो समथिंग हैपन्स ड्यू टू विच आपके पास समय है अपने लिए, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने का समय है आपके लिए, आपके पास समय. सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. यहाँ पर लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड टुवर्ड्स योर करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो पाइल नंबर 2 का करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हैं पाइल नंबर 2, उनका करियर कैसा है. We have Emperor, such a wonderful card we have here. The Emperor shows कि चीज़ें आपके under control है. You get a leadership position as well. So first half of 2025, you get a leadership position. You feel things are under your control. You feel you get a good position. अगर आप वो promotion चाहते थे, अगर आपको एक position चाहिए था, वो position आपको मिलता है, वो promotion आपको मिलता है. You have a very good relation with your bosses, प्रोफेसर, टीचर, जो भी मतलब अथॉरिटीज़ है, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है. आप खुद दूसरों के लिए अथॉरिटी बन जाओ. देयर कैन बी पीपल वर्किंग अंडर यू, यू बिकम देयर सीनियर, सो दे रिस्पेक्ट यू, गिव यू रिगार्ड. सो ये चीज़ नज़र आ रहा है. खुद आप अथॉरिटेटिव फिगर बन जाओ या दूसरे अथॉरिटीज़ के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो. दिस कैन बी सीन. लीडरशिप पोजिशन मिले, लीडर बनो. सो दैट्स वंडरफुल. कोई प्रमोशन यहाँ फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में होता हुआ नज़र आ रहा है. बिजनेस में हो तो बिजनेस में आपके जो क्लाइंट्स हो, बहुत वेल्दी क्लाइंट्स हो, या पीपल हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट और हाई एंड सम कॉरपोरेशन, वो लोग आपके क्लाइंट्स बने. दिस कैन हैपन. एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में यू बिकम द मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, या जो भी होते हैं ये क्लास मॉनिटर, या प्रेजिडेंट ऑफ सम ग्रुप कमिटी, यू गेट अ चांस टू बी दैट. All right, so this is what we are getting. Job में promotion, this can happen. Then we have death card in terms of your money, finances. तो अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके finances, money को signify करा. अगर आप खुद अर्न नहीं करते
तो इट इज सिग्निफाइंग योर हु सो एवर अर्न्स इन योर फैमिली, उनके फाइनेंसेस मनी को सिग्निफाई कर रहा है. सो डेथ कार्ड डेफिनेटली शोज कि फिर से जो है सेविंग शुरू होना, फिर से आप मनी सेव कर पा रहे हो. मे बी पास्ट में अभी कुछ महीनों से यू वर अनएबल टू सेव अ सिंगल पेनी, और बहुत अच्छा सेविंग शायद नहीं था, पैसे बहुत जल्दी खर्च हो रहे थे, कोई बड़ा खर्चा भी अभी हुआ हो, एंड फाइनली 2025 में आप फिर से मनी सेव कर पा रहे हो, एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग विद यू इन जुलाई 2025. राइट, दिस कैन बी सीन. डेथ कार्ड ऑल्सो सिग्निफाइज कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपको कोई गोल्ड की ज्वेलरी दे या सिल्वर का ज्वेलरी दे, मेनली गोल्ड का ज्वेलरी दे, और उसका वैल्यू बहुत हो, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, भारी कोई गोल्ड की चीज़ हो, वो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा. एंड यू आर लाइक, ओ माई गॉड, दिस हैज़, आई मीन दिस इज़ गोल्ड, ओ माई गॉश, आई हैव टू save it and it's worth a lot of money, oh my god. So you'll feel this way, like some old thing is coming to you. It can be gold. And death card also gives me this message, it can even happen कि जैसे आपके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर जो कॉइन्स चलते थे, because see, my grandparents did gave me a box of old money. Literally आज़ादी से पहले के नहीं, सॉरी 1950 or maybe 1960 or maybe 70, I don't know. उसके कॉइन्स बहुत सारे हैं. ऑलराइट, बहुत सारे कॉइन्स मेरे को दिए थे. व्हेन आई वाज मे बी 10 years old, 12 years old, आई स्टिल हैव दैट बॉक्स जहाँ पर वो पुराने कॉइन्स हैं. तो लिटरली वो आपको मिले, ऑल्दो उन कॉइन्स का कर तो कुछ नहीं सकते हैं, पर देख के होता है कि अरे इस पे तो कई कॉइन्स पे तो उन ब्रिटिशर्स की भी फ़ोटो है. सो बहुत पुराने कॉइन्स. सो वैसे कॉइन्स, अगेन कॉइन तो कॉइन है, पैसे तो पैसे हैं, चाहे वो यूज़ ना हो पाए, पर है तो सही. तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिले, क्योंकि डेथ की एनर्जी है. डेथ मीन्स कि कोई बहुत पुरानी चीज़, कोई ओल्ड चीज़ जिसका शायद यूज़ भी ना हो. अब जैसे गोल्ड की कोई आइटम आपको मिले, अब वो ऐसे ज्वेलर के पास जाके उस गोल्ड को बेच थोड़ी ना होगे कि भाई इससे बहुत पैसे मिलेंगे तो पैसे आप बस बैंक में डिपॉजिट कर दो. नहीं, आप उसको शायद अपने लॉकर में रखा हो. दिस कैन हैपन. बट कोई ओल्ड चीज़, ये डेथ कार्ड ये शो कर रहा है कोई ओल्ड चीज़ आपको मिले. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. और ये ओल्ड चीज़ हो सकता है एक बॉक्स में मिले. इनफैक्ट लिटरली अब वो गोल्ड की चीज़ है, वो बॉक्स में मिले, वो कॉइन्स मिले, वो बॉक्स में मिले आपको, और वो बॉक्स भी पुराना हो. सो you know, like this can happen here. Some vintage things, some valuable vintage things you get from your grandparents or from your parents. कोई पुश्तैनी चीज़ आपको मिले in the first half of 2025. And something like death card shows कोई valuable चीज़ भी आपको कुछ मिले from the past. So yeah, बट डेथ कार्ड डज शो कि सेविंग्स जनवरी से आप करना शुरू कर पाओगे. जुलाई में आपके पास अच्छी सेविंग्स होंगी, या आपके जो भी परिवार में अर्न करते हैं उनके पास अच्छी सेविंग्स होंगी. एंड सम ओल्ड थिंग्स विच हैज़ लॉट ऑफ वैल्यू, maybe in the past it has a lot of value, or in the present it has a lot of value. It is coming towards you, it's coming to you through your grandparents or through your parents. So wo hai about your personal life. So we have the lovers card. ये सारे मेजर आर्काना है जी आ रहे हैं, लवर्स भी मेजर आर्काना है. सो ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आया ये लवर्स कार्ड. सो दैट्स वंडरफुल. इट शोज दैट इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू हैव अ वेरी 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 पैशनेट रिलेशनशिप, वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर. इट डज शो विद द लवर्स कार्ड आप इमोशनली ऑन द सेम पेज हो, एक दूसरे का बहुत टेक केयर करते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इनफैक्ट एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस भी करते हो. लवर्स कार्ड ये शो करता है कि आप दोनों बहुत क्लोज हो, आप दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता, आप दोनों के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस है. इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, देन दिस कैन हैपन कि यू कैन अट्रैक्ट समवन इफ़ यू वांट टू. मतलब इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 एंड यू मे अट्रैक्ट समवन जो बहुत रोमांटिक हो. इनफैक्ट ये पर्सन का फैशन सेंस भी बहुत अच्छा होगा. यूजुअली जिनके चार्ट में सन वीनस का कंजंक्शन होता है ना, किसी भी साइन में ले लो, बस कंजंक्शन होना चाहिए सन वीनस का, यू विल नोटिस कि ऐसे लोग बहुत फैशनेबल मिलेंगे. इनको इनकी आँखों में, इनकी आँखें कलर्स को बहुत अच्छे से देख पाती है.
कि कौन सा फूशिया पिंक है, कौन सा बेबी पिंक है, कौन सा मजेंटा है, कौन सा डार्क ब्लू है, कौन सा लाइट ब्लू है, बेबी ब्लू है। मतलब इनकी आंखें भी थोड़ी होती है अच्छी कि कलर्स बहुत अच्छे से देख पाते हैं। बहुत फैशनेबल लोग होते हैं ये, बहुत ट्रेंडी कपड़े पहनेंगे। इन फैक्ट दे आर गोना बी वेरी पैशनेट रोमांटिक इन विद देयर लाइफ पार्टनर। सो वो भी चीज़ सन वीनस कंजंक्शन शो करता है। तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो जिनके चार्ट में सन वीनस कंजंक्शन हो, बर्थ चार्ट में सन वीनस कंजंक्शन हो, या D12 द्वारा दमशा चार्ट में सन वीनस कंजंक्शन हो, D9 नवामशा चार्ट में सन वीनस का कंजंक्शन हो। तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। रोमांटिक इंडिविजुअल को, पैशनेट इंडिविजुअल को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। वीनस मार्स का कंजंक्शन हो, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज वीनस मार्स ऑल्सो शोज दैट वीनस इज दैट फेमिनिन एनर्जी, मार्स इज दैट मैस्कुलिन एनर्जी, बोथ आर टुगेदर। शोज कि भाई लड़ाई भी बहुत करेंगे। मतलब ऐसे पर्सन जिसके चार्ट में वीनस मार्स का कंजंक्शन हो, दे आर गोना बी लाइक टॉम एंड जेरी एज हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि लड़ना भी है पर एक साथ भी रहना है। ये चीज़ देखने को मिलती है विद वीनस मार्स कंजंक्शन। एक्सट्रीमली पैशनेट, विल हैव अ हाई सेक्शुअल एपेटाइट। मतलब ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे प्लेसमेंट उनके चार्ट में हो सकती है। इफ़ यू आर समवन हु डू नॉट वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और डू नॉट वांट टू गेट मैरिड, सो आपके लिए पर्सनल लाइफ में लवर्स कार्ड यही शो कर रहा है ये आप अपने फ्रेंडशिप्स में बहुत कमिटेड हो, लॉयल फ्रेंडशिप्स आपकी हैं। आपका फ्रेंड आपसे बहुत कमिटेड है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, और आप कोई भी अपने फ्रेंड से बात शेयर कर पाते हो, तो एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप किसी के साथ अच्छी एक नज़र आ रही है। लवर्स ये भी शो करता है कि परिवार के साथ या आपके अगेन फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, सपोर्टिव बहुत है, सपोर्ट बहुत मिले परिवार या फ्रेंड्स के थ्रू। सो दैट्स ग्रेट। अगेन अगर आपका परिवार के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो जिस पर्सन को आप अपना परिवार मानते हो, ब्लड रिलेटेड नहीं, मतलब किसी को भी अगर आप अपना परिवार मानते हो, मेरा दोस्त है, मेरे छोटे भाई बहन जैसा है या बड़े भाई बहन जैसा है, तो उसको भी हम परिवार कहते हैं। तो वो बहुत आपको सपोर्ट करता है। तो एक सपोर्ट, एक लव, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन लाइफ में देखने को मिल रही है फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। फिर अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वी हैव 6 of Swords कार्ड। 6 of Swords here does shows that you are able to properly take care of yourself। मतलब कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। कई बार बहुत ठंड लग रही होगी और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि ठंड लग रही है, जब तक हमें ज़ुकाम ना हो जाए, जब तक हमें कोल्ड ना हो जाए, पता ही नहीं लगता कई बार। बट हेयर विद द 6 of Swords आई फील दैट यू आर एबल टू लिसन टू योर बॉडी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब अपने साथ ओवर कर देते हैं एक्सरसाइज ज़्यादा करके। हमें उस टाइम जोश में रियलाइजेशन नहीं होती और हम कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ फिर बॉडी के साथ। तो वो चीज़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी और अपनी बॉडी को उस अकॉर्डिंग आप ट्रीट करते हो। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, बहुत कम एक्सरसाइज नहीं, तो मतलब जो भी बॉडी का नीड है उसको आप पूरा कर पाते हो। तो फिजिकली इट सीम्स दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर बॉडी। यू नो वट योर बॉडी वॉन्ट्स राइट नाउ, क्या किस तरह का खाना या किस तरह का एक्सरसाइज बॉडी रिक्वायर कर रही है, तो उसको उस अकॉर्डिंग खाना या एक्सरसाइज आप दे रहे हो। अपनी बॉडी की नेचर को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। सो दैट्स ग्रेट। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो ऑफकोर्स सेल्फ केयर का कार्ड है, लव योर सेल्फ का कार्ड है। सो मेंटल हेल्थ सीम्स टू बी ऑल राइट। यू आर डूइंग मेंटली रियली वेल। आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट we have the card pathways. So yeah, you will feel like that I'm on the right path, I'm on my life is on the right track। मेरी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत सही चल रही है, सही डायरेक्शन में चल रही है। You will feel in 2025 that I am at a place where I belong। और ये फीलिंग बहुत वंडरफुल फीलिंग है, ये कि भाई yes I belong to this place, I belong to this place। You will feel this way, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मेरे अराउंड लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। तो येस आई एम सराउंडेड विद लव, माई हार्ट इज़ फुल, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, और मैं वहीं पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको फील होगी जहाँ पर भी आप हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। यू विल फील नॉट रिजेक्टेड, नो, यू विल फील एक्सेप्टेड। दैट्स वाई आपको फील होगा कि आई बिलोंग हेयर। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग स्ट्रांगली आप महसूस कर रहे हो जहाँ पर भी आप हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल।
आप अपने साथ पेशेंट हो, दूसरों के साथ भी अपने पेशेंस जो है धारण करी हुई है, दूसरों को भी आप एक्सेप्ट करते हो. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल. सो या, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ जेमिनाई, एंड द भवात भवम ऑफ 8th हाउस इज 3rd हाउस. जैसे 8th हाउस साइन ऑफ स्कॉर्पियो को ही सिग्निफाई करता है और 3rd हाउस जेमिनाई को सिग्निफाई करता है. भवात भवम ऑफ स्कॉर्पियो इज जेमिनाई, भवात भवम ऑफ 8th हाउस इज 3rd हाउस, क्योंकि 8th फ्रॉम द 8th इज 3rd हाउस. 8th हाउस अगर मिस्ट्रीज, अकल्ट मिस्टिसिज्म एस्ट्रोलॉजी को शो करता है तो 3rd हाउस उससे भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म को सिग्निफाई करता है. 3rd हाउस या जेमिनाई साइन बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस साइन है, स्कॉर्पियो से भी ज़्यादा because it's Bhavat Bhavam of 8th house और साइन ऑफ स्कॉर्पियो. सो 3rd हाउस, 8th हाउस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, इवन साइन ऑफ पाइसीज एंड एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है. पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स. बिकॉज मार्स जब आत्माकार का होता है तभी एक पर्सन सेल्फ केयर पर या मी टाइम स्पेंड करने पर जोर देता है. ऑल राइट सर, और दूसरों को गाइड करता है कि तुम भी मी टाइम ज़रूर स्पेंड करो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपने फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो. So literally Mars can be आत्माकार का planet. Mercury can also be आत्माकार का planet. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the fire spirit card. It says energy, or you picked this pile क्योंकि आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ में. So let's get started with your reading. We're going to start from the astrology deck. First half of 2025 यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो 2025 का टाइम है, मंथ से ही कैसे रहने वाले हैं. फर्स्ट 6 months of 2025. So what kind of things you're involved in? We have the 10th house. It says authority. Okay, 10th house is about, it's literally about career. You're putting a lot of hard work, effort towards your career, that's for sure. And we have Jupiter. It says abundance. So you're literally, your Jupiter can be in Capricorn sign, or your Jupiter can be in the 10th house. Whereas Jupiter in Capricorn is said to be debilitated, but I would say it's one of the best position for Jupiter. क्योंकि शो करता है कि आप प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, गुरु बन जाते हो अपने करियर में. बट एट द सेम टाइम जब हम आज की डेट में एक देखो कलयुग है, हम आज की डेट में अगर टॉप पर पहुँचते हैं तो कई बार गलत काम करके पहुंचना पड़ता है उस टॉप पोजीशन पर, या फिर जब हम उस टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं अपने करियर के तो हमें कुछ गलत काम करने पड़ते हैं. उस पोजीशन में मेंटेन रहने के लिए करप्शन करनी पड़ती है, या देखो टॉप पर पहुंचना है आज की डेट में, तो आज की जो दुनिया है, जितना बड़ा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा आप टॉप पर जाओगे. दिस इज़ द रियल वर्ल्ड. इस वजह से जुपिटर कैप्रिकॉर्न में डेबिलिटेटेड है, क्योंकि जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में है तो उसको झूठ बहुत बोलना पड़ता है, या उसको जो चीज़ अगेन गलत है उसको फैक्ट्स को मोल्ड करके अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना पड़ता है. दैट्स वाई अगेन जुपिटर विजडम का, ट्रूथ का कारक है. तो कहीं ना कहीं वो ट्रूथ
क्योंकि जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आ गया तो वो ट्रूथ कहीं ना कहीं वो झूठ हो गया, फॉल्स हो गया। दैट्स वाई जुपिटर इज कंसिडर टू बी डेबिलिटेटेड, बट इट डज शो कि एक पर्सन के पास बहुत विजडम होगा। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न आज की दुनिया अकॉर्डिंग बहुत आगे बढ़ सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि वो फैक्ट्स को मोल्ड कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, डिप्लोमेटिक बन सकता है काफ़ी ज़्यादा। और अगेन वही है कि जहाँ पर कहाँ पर क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, इसका नॉलेज बहुत होगा। जो बहुत सच्चे इंसान होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर, बहुत बड़ी पोजीशन पर नहीं जा पाते। अगर आप देखते हो किसी का भी, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत कंट्रोवर्सीज हो जाती है फिर, बट हर कोई देखो जो स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन है, रिलीजन ये कहता है कि आज की डेट में अच्छाई और बुराई एक परसेंटेज में है हर किसी में। मैं एक एग्जांपल आप सभी को हमेशा देती हूँ कि अगर एक बुचर के पास चले जाओ जो बकरे हलाल करता है, वो बकरों की गर्दन काटता है, ऑलराइट, चिकन्स को कट करता है, उसके सामने इंसान का बच्चा ला के रख दोगे, वो कहेगा कि उसके हाथ काँप जाएंगे, वो कहेगा नहीं 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 मेरे से खून नहीं हो सकता, मैं इंसान का बच्चा नहीं काट सकता, मार सकता, बकरे हलाल कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसी तरह अब एक माफिया के पास चले जाओ, हर रोज़ बंदूक से किसी ना किसी को गोली मार के उड़ा देता है, उसके प्राण हर लेता है इंसानों के, और उसके सामने उसका सबसे चहीता फैमिली मेम्बर ले आओ, इंसान ही चहीता फैमिली मेम्बर ले आओ, कहेगा नहीं 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 नहीं, उसके हाथ काँप जाएगा, कहेगा मैं अपने फैमिली मेम्बर को नहीं मार सकता। तो हर किसी का अच्छाई और बुराई करने का परसेंटेज है। कोई कहता है मैं वेजिटेरियन और वीगन हूँ, मैं जानवर को मार के या उसका प्रोडक्ट लेकर नहीं कुछ करना चाहता, मैं नहीं ये दुख देना चाहता क्योंकि अगेन उसके अंदर परसेंटेज अच्छाई की थोड़ी ज़्यादा है, बुराई इतनी नहीं है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है, देखो मारते काटना ये हमारे धर्म में भी इनफैक्ट नहीं है। जो चीज़ चल सकती है, रेंग सकती है, उड़ सकती है, सीधी सी बात है, हिंदुज़म में उसको खाना मारना गलत मानते हैं। बाकी अगेन दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना से कि भाई इन भगवानों ने भी मार के खाया है खाना, होगा, चलो होगा, बट हर किसी कॉन्शियस की बात है कि कितना किसी की कॉन्शियस अलाउ करती है पाप करने के लिए। कोई कहता है कि छोटा सा भी झूठ जो है हमें बहुत दुख देता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे इस वजह से, और कोई बहुत बड़े बड़े झूठ बोले और कहेगा आहा मज़ा आ गया, आज तो बहुत हमने बातें करी, इतना झूठ रज के बोला है झूठ हमने, मज़ा आ गया। तो हर किसी की परसेंटेज है अच्छाई और बुराई की आज की डेट में। तो यहाँ पर यही शो हो रहा है कि आप टॉप पर ज़रूर जा रहे हो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, बट कुछ गलत काम करके भी जा रहे हो, झूठ बोल के भी जा रहे हो, कुछ करप्शन करके जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, टॉप पर जा रहे हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब वो आपकी अगेन आपकी खुद की कॉन्शियस है कि गलत काम करके आपको बुरा लगता है या बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो आपकी कॉन्शियस है। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज़, I mean, I don't know I should continue this reading or not. Okay, let's just continue this reading. So yeah, आप टॉप पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, 10th हाउस का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, टॉप पर जाते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर के। एंड वैसे जब ये कार्ड पाइल नंबर 3 आपने पिक करा है, या जो भी बर्थ डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग ये कार्ड आपको मिला है, it does have this energy of realizing what is good and bad. ये फायर स्पिरिट एनर्जी का कार्ड, ये it does shows कि क्या सही और क्या गलत है, क्या अच्छा क्या बुरा है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, और आप ये भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि कौन थोड़ा अच्छा इंसान है और कौन थोड़ा बुरा इंसान है। मतलब अच्छे इंसान में थोड़ी बुराई की परसेंटेज कम है, और जो बुरा इंसान है उसमें बुराई की परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। तो यू आर एबल टू सी कि कौन आपके काम आ सकता है और कौन आपके काम, बुरा इंसान भी किस चीज़ के लिए काम आ सकता है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है आज की डेट में। बहुत बहुत अच्छे इंसान की भी ज़रूरत है, बहुत बहुत बुरे इंसान की भी ज़रूरत है। तो अगेन आपको रियलाइजेशन है कि किसका कब जो है ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हो 2025 में, और
अगेन दुनियादारी निभाना, सोसाइटी में कैसे रहना, दुनियादारी कैसे निभानी है, इसका विजडम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. एंड आई सी दैट हेल्थ बहुत अच्छा है, तभी आप कुछ करियर में कर दिखाओगे. हेल्थ बहुत अच्छा है. जुपिटर हेल्थ को सिग्निफाई करता है, प्राण शक्ति को सिग्निफाई कर रहा है. हेल्थ आपके ज़रूर साथ है. करियर में फेम मिलता है, करियर में एक बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है, हो सकता है प्रमोशन मिले फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में itself. Then we have courtship cards. So if you want to get married, if you're unmarried and you really want to get married, the marriage is on the cards. You find the right person for yourself in the first half of 2025. Marriage second half में हो, but first half में you actually meet your life partner, and that's the courtship time before marriage. That's a courtship time. You spend a very good quality time with each other and you fall in love with each other. Because जब आप इस पर्सन से मिलते हो, मे बी उस टाइम पर आप प्यार में नहीं पड़ते इस पर्सन से, ना शायद ये पर्सन आपसे प्यार में पड़ते, बट यू गाइज विल लाइक ईच अदर, विल लाइक ईच अदर्स फैमिली एज वेल, और धीरे धीरे प्यार हो जाता है. द क्यूपिड बो और द क्यूपिड इज़ देयर. सो वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर लव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. अगेन यू कैन गेट अट्रैक्टेड टू समवन एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों एक अच्छे सोशल लेवल पर हों. अगेन दोनों का बिलीफ सिस्टम काफ़ी सिमिलर नज़र आ रहा है. दोनों के लाइक्स डिसलाइक काफ़ी सिमिलर नज़र आ रहे हैं. प्यार भी टक्कर वालों में होती है, अगर दुश्मनी टक्कर वालों में होती है तो प्यार भी बिल्कुल लेवल के साथ, लेवल वाले के साथ ही होगी. आपके लेवल वाले के साथ ही आपकी मैरिज हो रही है. So that's great. Then we have marriage card. Oh my goodness. So marriage of course it's on the card. It can happen कि जनवरी या फरवरी या मार्च में आप अपने पार्टनर से मिलो एंड जून जुलाई में यू गेट मैरिड, या फिर अगेन सेकेंड हाफ में भी मैरिज हो सकती है 2025 में, बट मैरिज के लिए गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, some more information, and you can even attend other people's wedding in the first half of 2025. दूसरे लोग की वेडिंग का पार्ट बनो आप. Then we have communication. It shows that you are very clever with your communication. Very very clever with your communication. And we have victory card. So again कुछ करियर में, कुछ लाइफ में विक्टोरियस आप हो रहे हो. That's wonderful. That's very ब्यूटिफुल, वंडरफुल. जैसे मटर के जो दाने होते हैं वो अगर जैसे इस कवर में होते हैं ना इस मटर के दाने, तो हर मटर का दाना एक साइज़ का नहीं होता. सारे जो मटर के दाने हैं, चाहे एक इससे निकले हैं, स्किन से निकले हैं, बट सारे डिफरेंट साइजेस के मिलेंगे. एंड ये ज़रूरी भी है. हर अगर मटर का दाना एक जैसा हो, पी का दाना एक जैसा हुआ, तो शायद इस कवर में आ ना पाए, फिर बहुत कम आ पाएँ, बट बहुत सारे मटर के दाने तभी आ पाएंगे उस स्किन में जब वो डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट साइजेस के हों. उसी तरह आप देखोगे आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपके अराउंड जो लोग हैं बहुत रंग बिरंगे, बहुत डिफरेंट है, और सभी के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है. यू आर बिकमिंग दिस मर्क्यूरियस पर्सन. जैसे कम्युनिकेशन, मरकरी या ग्रीन कलर मरकरी को ही सिग्निफाई करता है, या मरकरी इनको सिग्निफाई करता है. मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो ऑलमोस्ट हर अदर प्लैनेट के साथ फ्रेंड्स है. लाइक मरकरी इज फ्रेंड्स विद जुपिटर, जबकि जुपिटर मरकरी को दोस्त नहीं मानता, पर मरकरी जुपिटर को दोस्त मानता है. मरकरी जिस प्लैनेट के साथ भी बैठ जाता है ना, उस प्लैनेट के लिए चीयर करने लग जाता है, क्लैप करने लग जाता है. अगर मरकरी सैटर्न के साथ है तो सैटर्न के लिए क्लैप करेगा, सैटर्न के लिए जो है वोट करेगा, सैटर्न को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा. मून के साथ है तो मून जैसा बिहेव करेगा मरकरी सन के साथ आ गया तो सन के लिए चीयर करेगा. राहु के साथ आ गया तो राहु के लिए भी चीयर करेगा. केतु के साथ आ गया तो केतु के लिए भी चीयर करेगा. मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हर किसी के साथ बना के रखता है. सो आप हर किसी के साथ बना के रख रहे हो. यू हैव दैट डिप्लोमेसी इन यू कि कभी भी किसी की भी ज़रूरत मेरे को पड़ सकती है. ऐसा नेचर आपका नज़र आ रहा है ऐसा नेचर नज़र आ रहा है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में. यू आर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इट कैन लिटरली हैपन कि आप बहुत अच्छा नेम फेम बना पाओ अपना जनवरी से लेकर जुलाई 2025 में. बहुत अच्छे पॉलिटिशियन आप बनते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि यही गुण चाहिए होते हैं टू बी अ पॉलिटिशियन. अगर एंड अगेन आप जिसको जो बात पसंद है उसको वो बात कहते हो. आप जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तो वही उसी तरीके से आप दूसरों से बात करते हो. एंड पीपल रियली लाइक यू बिकॉज यू से थिंग्स विच दे लाइक.
सो दैट्स वाई यू हैव गुड रिलेशन विद ऑलमोस्ट एवरी वन. अच्छा बुरा इंसान व्हाटएवर, हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन आपने मेंटेन करा हुआ है. Great. Then we have honesty card. It says be honest with yourself and others. Truth sets you free. अब यहाँ पर जो honesty का कार्ड है ये शो कर रहा है definitely that you are being very very honest with yourself. आपको पता है मेरा गोल क्या है और आपको ये भी पता है मेरे को ये कैसे अचीव करना है. सो आपका गोल, आप अपने आप से बहुत ऑनेस्ट हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए एंड यू मेक अ प्लान कि मैं कैसे चीज़ पा सकता हूँ या पा सकती हूँ. बहुत क्लियर हो आप अपने गोल्स को लेकर, चीज़ों को लेकर जो आपको चाहिए लाइफ में, और जैसे तैसे वो चीज़ें आप लेकर आते हो अपने लिए. ये शो हो रहा है. और ऑनेस्ट, जैसे कोई पर्सन गाना गाने में बहुत अच्छा है पर उसको बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, तो आप उसके गाने की तारीफ़ करोगे, उसको ये नहीं कहोगे तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है. आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे उसको. आप ये कहोगे आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं. तो वो बात सच है जो आपने कही, पर आप उसकी बुरी चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, क्योंकि आप ये सोचते हो मैं कौन सी टीचर लगी हूँ, या मैंने किसी का ठेका थोड़ी ना उठाया हुआ है, दुनिया का ठेका थोड़ी ना उठाया हुआ है कि मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ करूँ या दुनिया बदल डालूँ. मैंने थोड़ा ना ठेका उठाया कलयुग से सतयुग ले आऊँ, मैंने नहीं ठेका उठाया. तो कहीं ना कहीं ये है कि मैंने प्रोग्रेस करनी है अपनी लाइफ में और उसके लिए आई कैन डू एनीथिंग. कुछ ये एनर्जी है. I know it is a bit dark and very selfish energy at times if we feel, but we are not here to judge. I'm just saying what I'm seeing. All right. तो कोई बुरा मानना मत. ये मैं जो फील कर रही हूँ, ये जो एनर्जीज है, आई एम जस्ट रीडिंग दैट फॉर यू. एक्सेप्टेंस का कार्ड है. एम्ब्रेस एक्सेप्टेंस एंड लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस. इट ब्रिंग्स पीस. सो आपने उस रेजिस्टेंस को लेट गो कर दिया. कई बार इंसान को अपनी कॉन्शियसनेस मारनी पड़ जाती है. आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, और यू फील कि इस समय के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो काम करना पड़ जाता है. अगेन मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, कंट्रोवर्सी वाला. जैसे वही है महात्मा गांधी जी, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, बट एट द सेम टाइम अगर उनको मारा ना जाता तो शायद और ट्रबल्स होती इंडिया के लिए. जो भी मतलब आई डोंट वांट गो इनटू डेप्थ, बट शायद अब पता लग गया हो कि मैं किस चीज़ पर पॉइंट करूँ, कि उन्होंने बहुत कुछ करा ऑल दैट. अब दूसरे कहेंगे कि नहीं इतना भी नहीं करा. देयर और अदर फ्रीडम फाइटर्स हु डिड वेल, बट कुछ तो ऐसा करा था उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, कि देश के लिए आज़ादी लेकर आए. बट बाद में उनको मार भी दिया गया था क्योंकि कोई वो ट्रीटी साइन करने वाले थे. वो ट्रबलसम हो सकता था इंडिया के लिए, तो गलत काम करना भी पड़ा. ऑल राइट. तो करा किसी ने, फिर वो गलत काम उनको मारा. तो बहुत सारी चीज़ें. तो कहीं ना कहीं आप गलत काम करते हो और कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस को आप मार भी देते हो कि मैंने गलत काम करा. आप उसको गलत काम समझते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि उस समय की वो नीड है. तो ऐसा एनर्जी यहाँ नज़र आ रहा है. बट अगेन यू आर, आप गिल्टी कॉन्शियस होके गलत अपने लिए नहीं करोगे. गलत काम करके भी आपके अंदर गिल्टी कॉन्शियसनेस नहीं आ रहा है. सो क्योंकि जब हम गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं देन वी स्टार्ट टू फाइट आवरसेल्फ, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है. तो वो चीज़ करते हुए नहीं नज़र आ रहे. यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ मैं गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट दिस इज़ द नीड ऑफ दिस मोमेंट, सो यू आर डूइंग इट. कुछ ये एनर्जी है. अगेन बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत कुछ ऐसी एनर्जीज है. बट या देन वी हैव द specific card for your career, job, business, education, जिस भी stage पर आप हो. So we have 4 of cups card here. 4 of cups card does show that unexpectedly कोई चीज़ आपको मिल सकती है. Maybe you are just thinking कि मेरे पास सिर्फ यही एक चीज़ है या यही 2-3 चीज़ें हैं, बस इसी से ही मेरे को चॉइस बनानी है. All right, you are not looking at things which are also being given to you, served to you. और अगेन आपका ध्यान नहीं किसी वंडरफुल चीज़ पर जो आपको करियर में मिल रही है. आप को ज़रूर जो है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स
अनऑर्थोडॉक्स सोचना चाहिए, क्योंकि फिर ऑप्शन वो आपको दिखना शुरू होता है और उस ऑप्शन से आपके लिए बहुत फ़ायदा है। 4 ऑफ कप्स ये अगेन गाइड कर रहा है, डू नॉट वॉक ऑन द बीटन पाथ, वॉक ऑन द अनबीटन पाथ, भेड़ चाल नहीं करनी है। 4 ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है दैट इफ़ यू आर इन जॉब, तो जॉब में थोड़ा सा डिफरेंट कोई काम करो। इफ़ यू आर समवन इन HR देन गो इन टू मार्केटिंग। मे बी आपके अंदर ये ख्याल भी आए कि मेरे को थोड़ा सा अपना फील्ड बदलना चाहिए, तो उस ख्याल को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करो, थोड़ा अपना फील्ड बदलो। ये ऐसा इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो 2025 के फर्स्ट हाफ में, क्योंकि आप करंटली जो 2025 में काम करो उसमें बोर हो जाते हो, तो थोड़ा चेंज चाहिए आपको, और चेंज लाते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में। एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में ऐसा हो सकता है यू चेंज योर रूटीन, यू चेंज योर शेड्यूल, आप अपना तरीका थोड़ा सा लर्न करने का बदलते हो, दिस कैन हैपन। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में नई चीज़ें आप ऐड कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड यू आर टेकिंग सम रिस्क इन बिजनेस, ये चीज़ नज़र आ रही है इन 2025, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। देन अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग है, खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके फैमिली में अर्न करता है ये उनकी अर्निंग फाइनेंसेस को सिग्निफाई कर रहा है। 7 ऑफ व्हील्स ये शो कर रहा है दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू आर गोना गेट स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क एज वेल। तो मतलब जो एफर्ट करते हो उतना आपको मनी मिलता है, उतना आपको अप्रिसिएशन मिलता है, एंड देयर आर ऑल्सो गोना बी अदर पीपल जो आपकी मनी पर फीड करेंगे। ऑल राइट, सो maybe you are again giving money or some valuable things to your family, to your friends, और जो लोग आपके वर्क प्लेस पर आपकी मदद करते हैं उस मनी को अर्न करने के लिए, तो आप उनको गिफ्ट्स देते हो, है ना। ऐसा होता है ना कि जो हमारे वर्क कलीग्स हैं उनको हम दिवाली पर या न्यू ईयर पर या कोई त्यौहार पर उनको ज़रूर गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उनसे हमें मनी अर्न हो रहा है, उनके थ्रू हमारा लाइफ थोड़ा अच्छा है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, वो हमारे हेल्पर्स हैं, तो आप उनको मनी देते हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दोस्त को या किसी पर्सन एट वर्क उसको मनी, उस पर मतलब उसको मनी की ज़रूरत है तो आपने उसकी मनी की मदद करी, ऐसा कुछ करते हो नज़र आ रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। एंड 7 ऑफ व्हील्स ये भी शो करता है कि काफ़ी मनी आप इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो, पर खुद पे इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हो नज़र आ रहे, अपने परिवार पर स्पेंड कर रहे हो मनी, और जिस दोस्त को या जिस पर्सन को एट वर्क ज़रूरत है पैसों की उसको उसको मनी दे रहे हो, और फिर वो वापस मनी आपको देगा, ये भी इंफॉर्मेशन है, पर ज़रूरत के समय पर आप उसकी मदद कर रहे हो पैसों से। देन वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आज ना बहुत सारे एयरप्लेन्स आ रहे हैं, आज मौसम बहुत साफ़ है, सो अगर आपको अभी ये आवाज़ सुन रही है प्लेन की, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो कर रहा है आपके रिलेशनशिप्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली शोज मतलब आपके पर्सनल लाइफ को शो कर रहा है, बहुत क्लियर हो आप कम्युनिकेशन में अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने परिवार या फ्रेंड्स को देने के लिए, आप उनसे डायरेक्ट कट टू कट बात कर रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, यू सीम टू बी इन अ वर्कaholic एनर्जी, वर्कaholic फेज इन लाइफ ये चल रहा है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। उन लोगों से आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो जो लोग आपकी किसी तरीके से करियर में मदद करते हैं, तो आपका सोशल सर्कल आप डेवलप कर रहे हो जो आपका हेल्प करेगा मनी अर्न करने में, या आपकी जैसे भी साइड लेगा, आपके गलत या सही काम में आपका जैसा मर्जी बस साइड लेगा। ऐसे लोगों से आप ऐसे लोग अपने मतलब ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना रहे हो, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन आपने डेवलप करो। बट पर्सनल लाइफ में अगेन ये कोल्ड एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक कोल्ड एनर्जी है। सो पर्सनल लाइफ में आपका इतना ध्यान नहीं है, कट टू कट आप अपने फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स या अपने परिवार से कट टू कट बात करो क्योंकि यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, इसका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ऑल राइट,
अगेन जैसे मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप की बात है, मतलब मैरिज और कोर्टशिप की बात है, क्योंकि ये नया इंडिविजुअल है, क्योंकि ये नया पर्सन है, इससे तो आप टाइम अच्छे मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट का टेक्स्ट भेजोगे, मतलब अपने माँ बाप को अपना हालचाल बताओ ना बताओ, पर अपने रोमांटिक पार्टनर या अपने अपने मैरिज पार्टनर से जो है, अगर अगेन जिस मैरिज पार्टनर को आप सिलेक्ट करते हो 2025 में फर्स्ट हाफ से, उसको तो आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हो, समय ना होने पर भी समय निकाल के इस पर्सन से बात करोगे। पर जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में 20 ईयर्स हैं, शायद उनके लिए आपके पास समय ना हो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू रिलेशनशिप्स, यू आर ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशन एट योर वर्क एज वेल, बिकॉज यू रियलाइज्ड कि हार्डवर्क के साथ साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पर ही प्रमोशन मिल सकता है या एक अच्छी पोजीशन पर आया जा सकता है। सिर्फ हार्डवर्क से हम एक एम्प्लॉय रह जाएंगे, बॉस नहीं बन पाएंगे, रियल बॉस नहीं बन पाएंगे। सो देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स कार्ड। द पेज ऑफ कप्स हियर शोज दैट it shows that it shows your physical and mental health. Page of Cups naturally show करता है that you love yourself. You have great respect for yourself. All right. Your मतलब mental health बहुत अच्छा है, physical health भी in fact आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तभी आपके पास एनर्जी है अपने करियर को मेंटेन करने की, तभी आपके पास एनर्जी है अपने दूसरे चीज़ों को मेंटेन करने की। आप एज सच बहुत हेल्थ कॉन्शियस नहीं नज़र आ रहे हो। वैसे जुपिटर का कार्ड है जो कि गुड हेल्थ को शो करता है, बट एज सच कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस नहीं नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छा है, जो चीज़ हमारी अच्छी नहीं होती उसी चीज़ पर बार बार ध्यान जाता है। तो यहाँ हेल्थ ठीक है, तो हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं जा रहा, करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। जुपिटर का कार्ड है तो ऑफकोर्स गुड हेल्थ का कार्ड है, आपको बहुत अच्छा सांस आ रहा है, प्राण शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। ऑल राइट, गुड फूड नेचुरली आपको मिल जाए, फ्रूट्स आप नेचुरली अपनी डाइट में ऐड कर लो क्योंकि वो मिल रहा था सामने, तो यू बॉट दैट फ्रूट एंड यू स्टार्टेड टू ईट दैट फ्रूट एवरी डे। तो कहीं ना कहीं आपकी नेचुरली हैबिट्स फूड में इम्प्रूव हुई हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, ऑल्दो आप इन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करें, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करें, नेचुरली वो चीज़ अच्छी है आपकी in the first half of 2025. Last but not the least, actually from, I want to pull a card from, no. I want to pull a card from this Chinese deck, a deck inspired by Chinese culture. So इसके अंदर क्या information है आपके लिए? We have wood monkey. It says choose your battles. I mean you are choosing your battles. मतलब कहीं ना कहीं तो लड़ना ही है, तो आप चूज़ करते हो कि मुझे कहाँ लड़ना है, मुझे किस चीज़ से लड़ना है। मतलब यू आर चूजिंग योर बैटल्स वाइजली। ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, देखो हर ज़िंदगी तो वैसे ही एक संघर्ष है। यू आर चूजिंग कि भाई आपको किस टाइप का संघर्ष करना है। यू आर चूजिंग योर बैटल्स। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड नज़र आ रहा है। जो प्रोग्रेस शायद आपने पिछले 5 साल 10 साल में नहीं करी, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस आप आने वाले 6 महीनों में कर जाओगे, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई 2025 में कर जाओगे। बहुत क्विकली आप चलते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, क्योंकि आप वहाँ एफर्ट डाल रहे हो जहाँ से आपको पक्का पता है कि मेरे को बहुत अच्छा कोई रिजल्ट मिलेगा। And again, if you're in a marriageable age, you can literally meet your life partner in the first half of 2025, और फिर जून जुलाई या फिर second half of 2025 में you get married. You may meet this person through your family members, यानी completely एक arranged marriage हो, मतलब through family members you meet your life partner and you like them and they also like you back, and then slowly you guys fall in love with each other and then you guys get married. या फिर you can even meet this person at your workplace through the people at work. So ये चीज़ का information है। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you. And again, जिस person से आपका marriage हो, ये person जो है, they are going to be very career oriented, work oriented. They are also going to be foodies.
इनको खाना खाने का बहुत शौक़ होगा, खाने के बहुत शौकीन होंगे, बहुत अच्छा करियर जॉब या बिजनेस इस पर्सन का होगा, और ये पर्सन का रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा, इस पर्सन की फैमिली का रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छा होगा, और टक्कर के इंसान है यानी कि आप के लेवल के इंसान है, लेवल से लेवल मिला है आपका इस पर्सन के साथ, मतलब वो इमोशनल मेंटल लेवल इस पर्सन के साथ आपका मिलता है, लॉजिक इस पर्सन का आपसे आपके लॉजिक से मिलता है, कि इस चीज़ को आप सही और गलत कहते हो, वो सही या गलत मानना, मतलब जो आपको जो आपको चीज़ सही लगती है गलत लगती है, वही चीज़ इस पर्सन को भी सही या वो गलत लगती है, मतलब सही और गलत के मायने काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से। सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, एंड या दैट वाज इट। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो आपका जो सैटर्न है या फिर जुपिटर है, इट कैन बी आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, इट कैन बी जुपिटर और इट कैन बी सैटर्न। जुपिटर आपका कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो या 10th हाउस में प्लेस्ड हो, सैटर्न आपका 10th हाउस या कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो या एरीज में प्लेस्ड हो या 1st हाउस में प्लेस्ड हो, या जुपिटर आपका कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो असेंडेंट में, दिस कैन इवन हैपन। जुपिटर कैन इवन बी इन द साइन ऑफ कैंसर एक्सॉल्टेड इन योर चार्ट, ये भी चीज़ हो सकता है। एंड जुपिटर राहु का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है, मतलब किसी तरीके से जुपिटर थोड़ा सा करप्टेड होगा, यानी कि जुपिटर राहु के साथ हो या जुपिटर सैटर्न के साथ हो, जुपिटर थोड़ा केतु के साथ हो या केतु और राहु से जुपिटर ट्राइन हो 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, जुपिटर राहु या जुपिटर केतु या जुपिटर सैटर्न, तो ये चीज़ का कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है चार्ट में। आपके चार्ट में कैंसर, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, तो इन द कैंसर साइन वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पेल करता है, वर्गो में चित्रा, स्वाति, एंड जो सेजिटेरियस है उसके अंदर मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। तो इन साइंस एंड नक्षत्र में सन, मून, राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा in D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में इन साइंस में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.